देहरादून के व्यस्त बाजारों में आलोक की दुकान चमकती थी। आलोक एक होनहार युवा दुकानदार था। धीरे धीरे उसका व्यापार फल फूल रहा था और उसकी किस्मत भी। एक दिन जब आलोक बाजार में अपने कामों में व्यस्त था, तभी अचानक एक भयानक घटना घट गई। एक लोडिंग टेम्पो आलोक से टकरा गया। जोरदार धक्के के साथ आलोक जमीन पर गिर गया। उसकी पीठ एक पत्थर से टकराई। आलोक दर्द से चीखते हुए बेहोश हो गया। दुकानदार और राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घायल आलोक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने आलोक का इलाज शुरू किया, लेकिन जब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई तो उन्हें मजबूरन उसे मुंबई रेफर करना पड़ा। मुंबई के अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि हादसे में आलोक की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। यह सुनकर आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर्स ने आलोक को भर्ती कर लिया और पूरे शरीर में प्लास्टर चढ़ा दिया। डॉक्टर्स ने आलोक को एक चौंकाने वाली खबर दी कि अगले 1 महीने तक उसे बिस्तर पर ही रहना होगा। यह हादसा आलोक के जीवन में एक बड़ा झटका था। कुछ ही हफ्ते पहले तक वो देहरादून में अपने फलते फूलते व्यापार में व्यस्त था। हर शाम अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता था, लेकिन अब वो मुंबई के एक अस्पताल के बिस्तर पर अकेला लेटा हुआ था। वो नीरस छत को घूरता रहता। उसके लिए हर पल एक परीक्षा बन गया। दर्द और बोरियत उसे परेशान कर रहे थे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए आलोक के मन में अनेक विचार उमड़ते। चिंता और निराशा के काले बादल घेर लेते। मेरे व्यवसाय का क्या होगा? कितना नुकसान हो रहा है? कौन संभालेगा सब कुछ? क्या मैं कभी पूरी तरह ठीक हो पाऊंगा? मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? ये सवाल बार बार उसके दिमाग में घूमता। वह सोचता, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। इस तरह के नकारात्मक विचारों से आलोक परेशान और उदास रहने लगा। उसकी भूख मर गई। कुछ दिनों बाद आलोक के बगल वाले पलंग पर एक नए मरीज को भर्ती किया गया। उस व्यक्ति का नाम रवि था। उसे दिल की बीमारी थी। आलोक और रवि की जल्दी ही दोस्ती हो गई। धीरे धीरे आलोक और रवि ने एक दूसरे से बातें करना शुरू किया। अपनी जिंदगी, काम और परिवार के बारे में एक दूसरे को बताया। रवि का स्वभाव एकदम मस्त था। वो खुश रहने वाला इंसान था। हमेशा दूसरों को हंसाता रहता। जब रवि को पता चला कि आलोक अपनी कमर में चोट लगने के कारण बैठ नहीं सकता, तो उसे बहुत दुख हुआ। हर सुबह रवि अपने बिस्तर पर बैठकर पास की खिड़की का पर्दा हटाता और बाहर के नज़ारे आलोक को बताता। रवि आलोक को पेड़ों की हरी भरी पत्तियां, उड़ते हुए पक्षियों और खेलते हुए बच्चों के बारे में बताता। अब आलोक को भी हर सुबह का खास इंतजार रहता। जैसे ही उसकी आंखें खुलती, वो रवि के बिस्तर की तरफ देखता। रवि खिड़की से बाहर के नज़ारे सुनाता कि हॉस्पिटल की ऊंची मंजिल से दूर का समुद्र दिखता है। हॉस्पिटल के पास में बहुत सुंदर पार्क है। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी बैठे हैं और सूरज की सुनहरी धूप में सुंदर फूल चमकते हैं। इस पार्क में हर सुबह बच्चे हंसते खेलते हैं। सुबह के शांत वातावरण में यहाँ कई लोग योग करते हैं। रवि की बातों से आलोक को बाहर की दुनिया से रूबरू होने का मौका मिलता। आलोक आंख बंद करके सब सुनता और अपने मन में सुंदर दृश्यों की कल्पना करता। ऐसा करने से आलोक को बहुत शांति मिलती। धीरे धीरे आलोक की उदासी दूर होने लगी। उसने चिंता करना कम कर दिया, जिससे उसकी भूख भी खुली। आलोक ने 2 चीजें करना शुरू की। पहला, आलोक ने हर दिन अपने पुराने दोस्तों को फोन लगाकर उनसे बातचीत करना शुरू किया। दोस्तों से बात करके उसे हंसी मजाक, पुराने किस्से और नई बातें सुनने का मौका मिला, तो उसका मन हल्का रहने लगा। जैसे जैसे आलोक की हिम्मत बढ़ी, आलोक ने फोन का इस्तेमाल करके अपने स्टाफ को काम संभालना सिखा दिया। इसके अलावा आलोक की पीठ में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा था। डॉक्टर्स ने आलोक को थोड़ी देर के लिए बैठने की अनुमति दे दी। कि आलोक के लिए एक बड़ी राहत थी, क्योंकि इससे उन्हें अब बिस्तर पर ही लेटे रहने की जरूरत नहीं थी। इस बदलाव से आलोक को 2 चीजें साफ हुई। पहला, मैं चिंता करके खुद को ही बेकार में परेशान कर रहा था। छोटे छोटे कदम लेने से काफी काम होने लगे और मन को अब अच्छा लग रहा है। दूसरा, ये बदलाव अच्छी संगत का असर है। आलोक ने महसूस किया कि नए दोस्त का मस्त स्वभाव मेरे जीवन पर पॉजिटिव असर डाल रहा है। नए दोस्त की खुशी और ऊर्जा देखकर आलोक को भी खुशी मिलती, लेकिन मन में एक सवाल भी आता कि मेरा नया दोस्त इतना खुश कैसे रहता है? मुझे अंदर से इतनी खुशी क्यों नहीं होती? कुछ दिन निकले। अचानक एक सुबह आलोक को पता चला कि उसका नया दोस्त अस्पताल छोड़कर चला गया है। ये सुनकर आलोक को दुख हुआ। आलोक फिर से अकेला हो गया। फिर उसने सोचा कि चलो मैं भी रोज अब खिड़की के पास बैठूंगा।
और बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद लूंगा। उसने नर्स से उसी पलंग पर शिफ्ट होने को कहा जिस पर उसका दोस्त लेटा करता था। नर्स ने उसको दूसरे पलंग पर शिफ्ट करवा दिया, लेकिन आलोक ने देखा कि वहां कोई खिड़की नहीं है, केवल खाली दीवार है। आलोक ने तुरंत नर्स को बुलाया और बोला कि आपने मुझे गलत बिस्तर पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ तो कोई खिड़की है ही नहीं। मेरा दोस्त तो रोज यहाँ से बाहर के दृश्यों के बारे में बताया करता था। नर्स ने आलोक को समझाया कि उसे गलत फहमी हुई है। उस कमरे में कहीं भी कोई खिड़की नहीं है, और अगर खिड़की होती भी तो भी वो व्यक्ति आपको कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि वो तो देख नहीं सकता था। ये सब सुनकर आलोक चौंक गया। बहुत देर तक सोचा, तब उसे कुछ समझ आया और अपने दोस्त को धन्यवाद किया, क्योंकि कल्पना शक्ति के जरिए एक अंधा दोस्त आलोक के मन में रोशनी भर गया। पावर ऑफ इमेजिनेशन। जो आंखें न देख सके उसे कल्पना के द्वारा देखा जा सकता है। जो हृदय महसूस न कर सके उसे कल्पना के द्वारा महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, हम कल्पना शक्ति का लगातार उपयोग कर रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे, कैसे हम पर हंस रहे होंगे, मैं तो इस काम को कर ही नहीं पाता, कितना नुकसान हो जाएगा। ये सब सोचना हमारी कल्पना शक्ति ही तो है। कल्पना शक्ति एक अद्भुत उपहार है जो केवल मनुष्य को मिला है। तो हमें क्या करना चाहिए? कॉलिन विल्सन कहते हैं, इमेजिनेशन शुड बी यूज्ड नॉट टू एस्केप रियलिटी बट टू क्रिएट इट। यानी सच्चाई से भागने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई पैदा करने के लिए कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। अपने जीवन में शक्ति और खुशी भरने के लिए कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। आप हर दिन खुद को कल्पना शक्ति से पॉजिटिव बना सकते हैं, और आप जितना पॉजिटिव रहेंगे आपका जीवन उतना ही बेहतर होगा। आप उतना ही आनंद में जिएंगे। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जो भी आप पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसे मानसिक चित्रों में देखिए और भावनाओं के साथ जोड़िए। ये भावनाएं प्रेम, उत्साह और आत्मविश्वास की हो सकती है। जब हम उत्साह, प्रेम और आत्मविश्वास जैसी पॉजिटिव भावनाओं को महसूस करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की अधिक संभावना रखते हैं। बोनस टिप, आप आज के दिन के लिए कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। आज आपका दिन कैसा होना चाहिए? जब आप आज के गोल्स कंप्लीट करोगे तो कैसा आत्मविश्वास महसूस होगा, अंदर से कितनी खुशी होगी, इसकी कल्पना कीजिए। जब हम कल्पनाओं को भावनाओं के साथ बार बार महसूस करते हैं तो वो सच हो जाती हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, कल्पना शक्ति से रियलिटी का निर्माण होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से क्या सीखने मिला, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।